51 किलोमीटर तक सुरवल सिंह कितना खतरनाक आदमी है। 25 कोस में अगर बच्चा रोता अपनी माँ के गोद में, अगर बाबू सुरवल सिंह के नाम ने सुन लिया, बच्चा ने काम हो जाता है। आज अपने दरबार में मैं देखा हूं नेट में कि कोई देश का छतरी आ गया है, चल के पता लगा रहा। अरे भाई इधर आ जा। अरे क्या बात, कुर्सी पर कैसे बैठ गया? कुर्सी पर? हाँ। 51 किला में हमको रोकने वाला कौन? जवाब पहले दो, उसके बाद कुर्सी पर बैठो। सबसे यह बता कि तुम्हारा घर क्या है और तुम्हारा नाम क्या है और सुबह वाले का नाम क्या है? क्या मेरा नाम पता जानना चाहते हैं? जरूर। सुरवल सिंह, 51 किला में कौन नहीं जानता है कि छतरी का घर किला उड़ियल पड़ता और मेरा ही नाम है माहिर सिंह। क्या आपका घर का किला उड़ियल? जी हाँ। आप ही के नाम बाबा भाई? हाँ। अरे पॉकेट मार के तरह क्या देखा? उड़ियल के सरदार। परम मामा जी। सुरवल सिंह, आनंद रहो। मामा जी, ऐसा कौन मगला छतरी पैदा लिया है कि आपका उड़ियल किला पर चढ़ाई किया? जल मुझे दुश्मन की पता चाहिए, मैंने खून के गोलियां खेल लूंगा। सुरवल सिंह, अरे जिसके पास तुम्हारे जैसा भागिन रहेगा, भला उसके राज पर कोई चढ़ाई कर सकता है? मामा जी, जब कोई देश का छतरी उड़ियल किला पर चढ़ाई नहीं किया तो सुरवल गाने का जरूरत क्या? ठीक ठीक ठीक, ऐसे पूछो कि आने का क्या कारण है और किस कारण से आप आए। सुरवल सिंह, अरे तुम्हारे लिए आज हम एक अच्छा तोहफा लेकर के आए, एक सुंदर तोहफा लेकर के आए। तोहफा? हाँ। कौन सा तोहफा? मैं बताता हूँ, लेकिन तुम्हें याद होगा, यानी कि कुछ दिन पहले की बात, यानी कि पूर्व की बात है। तुम किसी के साथ कहीं बारात में भी गए थे, याद है? बारात में? नहीं पता कि मामा जी, मुझे शर्म हो रहा है। अरे शर्म करने की क्या बात है? कहा गया है, कहावत में कि जो किया शर्म उसका फूट गया करो। बताओ मामा जी, किसी को तो नहीं बताते मगर आपको बता रहे हैं। ठीक है, बोलो। मामा जी, जिस रोज शादी हो रहा था आला सिंह को नैना किला में सोना रानी के साथ, तो उस टाइम यही सुरवल सिंह आला सिंह के साथ बारात में गया था। अच्छा, आला सिंह के साथ तुम गया था बारात? हाँ, हम गए थे बारात में। अच्छा, क्या हुआ? मामा जी, सोना रानी मुझे क्या किया? क्या? जादू के बाद से 12 वर्ष तक भैरा पड़ा करके दुबी चटाई। सोना रानी। अच्छा मामा जी, मैंने दुर्गा महाराज से अर्जुन बिंदी की देवी अगर एक दिन फेरा तन छोड़ करके एक रोज आ जाऊंगा मानुष तन में, तो सोना रानी का डोला उठाकर कोठी सुरवल सिंह को कुलीन बना लेगा। अच्छा सुरवल सिंह, अरे जिस काम के लिए तुमने मां दुर्गा से आरजू विनती की थी, आज वो दिन, आज वो समय, आज वो मौका तुम्हारे हाथ में आ गया। कैसे आ गया? हम बताते हैं। एक दिन की बात है, दिल्ली का राजा पृथ्वी चौहान ने क्रिकेट का बाजी रखी, 51 किला में टीका दिया। 52 किला राजमहबा पड़ता है, छोटा छतरी समझ करके टीका नहीं। फिर क्या हुआ? और इस बात का पता चला हमारे बड़े भागी नाला सिंह, उन्होंने क्या किया, दोनों भाई में विचार करके दोनों बच्चे को मैदान में उतारता, ताकि जब दोनों बच्चे गेंद सीख करके तैयार हो जाएंगे, सामर्थ्यवान हो जाएंगे, तो वही दोनों बच्चे दिल्लीगढ़ जाकर के मैच को हासिल करेंगे और वहां से 9 लाख का जो मेडल रखा हुआ है उसको उठा करके महोबा किला ले आए। अच्छा, ये बात है। दोनों बच्चे तो मैदान में चला गया खेलने के लिए, लेकिन हुआ क्या, दोनों बच्चे में झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया, जिसके कारण कि वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते शयाना में आकर के उलझ गए, जिसके कारण कि राजपाट सब बांटने की काबिल हो गए। अच्छा, और वह राजपाट बांटने के लिए बनारस किला से कौन आया? ताला सैयद का बेटा अली अकबर आया। उन्होंने खाता खेसरा बही कबला लेकर के आया। जब यहाँ कागजात को उल्टा करके देखा तो पूरे राज आला सिंह के नाम था। उदय सिंह के नाम से कुछ नहीं? अच्छा, कुछ भी नहीं। आला सिंह ने गुस्सा के मारे क्रोध में आकर के रुद्र सिंह के
बदन पर से पीताम्बरी वस्त्र जो था सबको खोल लिया, मारते बिजली कोला से गोरा बदन को काला कर दिया और सदा के लिए मोहबा किला राज से निकाल करके जंगल की तरफ भेजा। रुद्रसिंह को भाने भगा दिया। मामा जी मेरा दुश्मन था। अरे वो तो मेरा भी दुश्मन था। बताइए तो आगे। तो बहुत अच्छा हो, आगे बताइए। और उसके बाद आल्हा सिंह ने क्या किया, अपने दरबार में तारी दारू गांजा भांग रंडी बेसिया सबको नचाना चालू कर दिया। दरबार में इस बात का पता चला बड़ी दुल्हन को। अच्छा, बड़ी दुल्हन ने क्या किया, क्या आया आल्हा सिंह को समझा बुझा करके भाई को ढूंढने के लिए उसको भी भेजा दिया। वो भी निकल गए। मोहबा किला छतरी नाम का मोहबा किला राज में कोई नहीं बचा, बिल्कुल गाली। मोहबा किला राज में बची है कौन? एक बड़ी दुल्हन सोना रानी। मामा जी बताइए, बताइए बताइए, आज मौका का फायदा उठा लेंगे। सुरबल सिंह, हाँ, एक पोता इंदल, पोता इंद्र सिंह, उसको तो पीस को काजल बना लेंगे। बताइए आगे। लेकिन आज देखो तुम्हारे हाथ में मौका है, जैसे हम तुमको कह रहे हैं तुम वैसा ही करो और आज तुम्हारे मन की मुराद अवश्य पूरा हो। आपके अनुसार से चलेंगे मामा जी, आप सिर्फ बताइए। ठीक, तुम ऐसा करो कि सुरबलपुर राज में एक शानदार का मेला लगा देंगे। 80 हाथ का झूला लगाओ, क्योंकि झूला की बहुत शौकीन बाज है हमारे बड़ी दुल्हन। अच्छा, और देश देश का छत्री मोगल पठान बेशिया बंगाली सबको मेला में दाखिल करो। ठीक है, लगा देंगे। और हम यहाँ से चलते हैं मोहबा किला। बड़ी दुल्हन को इस तरह से हम बना करके कहेंगे, हाँ, इस तरह से कि उनके शरीर में जो बलद है वो अपने आप खाने लगे। बस बस बस। और वो अपने जोश में होश गमा करके हाँ, मोहबा किला को छोड़ करके तुम्हारे सुरबलपुर राज में दाखिल हो जाए। बिल्कुल। और जैसे सुरबलपुर राज आएगी तुम झूला को खाली रखना। ठीक है, खाली रखेंगे। और जैसे बड़ी दुल्हन झूला पर बैठेगी तुम उधर से आना और बाय जबरदस्ती उसको उठा करके ले जाना अपने कोठे की रानी बना। मामा जी, अगर उल्टा सीधा बोलने का अगर कोशिश कीजिएगा तो मेरा ऐसा कोई छतरी मिलेगा ना। सुरबल सिंह को पहचान लीजिए। दिमाग तो नहीं खराब। अगर सही सलामत बात है मामा जी तो सिर्फ अपना बेटा आवाज लगा कर कसम खा लीजिए और उसके बाद सुरबल सिंह को चाल देखिए। अच्छा, इसलिए कि मुझे सस्पेंशन आ रहा है। जिस घर में, जिस राज में जब चुगली लगाता है मामा जी तो आपका पेट का तरफ पानी हजम नहीं होता। तुम्हारे पास भी बहुत बड़ा घमंड है ना। और क्या? अच्छा ठीक है, अगर ये बात है तो आज हम यहाँ से कसम खा करके जाएंगे। खाइए कसम। सुरबल सिंह, अगर तुम्हारे सामने माहिर सिंह झूठ बोल रहा होगा, चाहे मोहबा किला छतरी से खाली नहीं हुआ होगा, अच्छा, जो लग रहा भी चढ़े ना। सुरबल सिंह, मैं तो सोचा कि मामा जी चुगलखोर है, मगर आप आ गया राजनीति में। मामा जी कान खोल कर सुन लीजिए, अगर जिस रोज सोना रानी के साथ सुरबल सिंह के साथ शादी हो गया तो आपको पहले हम धोती कुर्ता तौलिया पहनाएंगे। आपको शादी होने के बाद चलो खैर कोई बात नहीं, तब तक के लिए मेरे पास है ना? चलो ठीक है मामा जी, खबर करिए। ठीक है, तुम जाओ, तब मिला की तैयारी। आयो मोहबायो ना अगरिया
सुरबल सिंह को भी बहुत बड़ा घमंड है, लेकिन मेरा तो काम है कि जिसके पास घमंड है उसका घमंड को तोड़ना, जिसके पास अभिमान हो गया है उसका अभिमान को खत्म करना, जिसके पास धन का गौरव है, जिसके पास बेटा का गौरव है, सबका अभिमान को खत्म करना माहिर सिंह का काम है। लेकिन सुरबल सिंह क्या सोचता है कि हम उसके साथ शादी न चलें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ी दुल्हन कोई दूसरा नहीं, हमारे खानदान है, हमारे बलद की बात है। अगर सुरबल सिंह के साथ शादी हो जाएगा तो हमारे भी प्रतिष्ठा पर पड़ेगा, ऐसा नहीं होने दूंगा। सुरबल सिंह के पास जो घमंड है इसका भी घमंड को हम खत्म करेंगे। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि बहुत बड़ा प्रतापी राजा लंका में रावण था, उसके पास बहुत बड़ा घमंड था। उसका घमंड को खत्म करने के लिए मुश्किल से 1 मिनट लगा था पवन सूत्र बजरंगबली, पूरे सोने का लंका को जला करके राख कर दिया। लेकिन वह लंका को नाश करने में किसकी मदद थी? मां श्री जानकी की। अगर मां श्री जानकी लंका नहीं जाती तो रावण का विनाश नहीं होता। इसलिए हमें सुरबल सिंह को विनाश करने के लिए बड़ी दुल्हन को मोहबा किला राष्ट्रीय सुरबलपुर पहुंचवाना होगा, तब जाकर के इस हरामजादे का घमंड खत्म होगा। अब मैं यहां से चलता हूं बड़ी दुल्हन के पास। अरे शादी का तो सुरबल सिंह के मन का अभिलाषा इसका मन ही में रह जाएगा। वही रुदल सिंह से, जो कि मेरा दुश्मन भागिन रुदल सिंह है, अब मेरा दुश्मनी सोल हो चुका है, क्योंकि जितना मुझे सताया था उतना उसको हम सता लिए। अब मेरा दुश्मनी सोल है। वही रुदल सिंह के हाथों हम सुरबल सिंह के पछुआरे में बांस नहीं करवाया तो मेरा नाम सुरबल सिंह का काम है यही है कि अभिमान सबका खत्म कर। ठीक है, अब मैं चलता हूं बड़ी दुल्हन के पास और बड़ी दुल्हन को कुछ बना करके कहेंगे ताकि सुनते ही मोहबा किला छोड़ करके सुरबलपुर आ जाए। हेरे तब महाराजा दयब किला पकड़ रही तब महाराजा दयब किला पकड़ रही हरिया चले महिल सरदार तो मुझे कुछ साजिश रचना हो। अगर साजिश नहीं रचते हैं तो मेरा काम नहीं बनेगा और सुरबल सिंह का विनाश नहीं होगा। ठीक है, लगाते हैं ताकत जहां तक लग सके, देखते हैं क्या होता है। पुतहु है ये सुनिया नैना बाली है जा ये कबीर मूला कांटा बरकी है करियो है मामू Yes.
आनंद रहियो दुल्हन, आनंद। कहिए मामू जी, उरियल के लगे समाचार बिल्कुल ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बदहोश क्यों बने? क्या करूं दुल्हन? तबीयत ये खराब है क्या? ना, फिर इतना सुस्त? अरे जब आदमी के ऊपर संकट आता है ना दुल्हन, तो आगे पीछे सब कुछ भूल जाता है। संकट? हाँ। कौन ऐसा माई के लाल वीर पैदा लिया है कि आपको संकट डाल दिया है या आपके राज पर चढ़ाई किया है? दुल्हन, मेरे राज पर कोई नहीं चढ़ाई किया। अगर तुम्हारी आदेश हो तो हम सारी कहानी कह करके सुना देंगे। इसमें आदेश की क्या बात है? ठीक हुआ क्या आपको? मैं सुनाता। दुल्हन, आज मैं घूमते घूमते चला गया सुरबलपुर राज की तरफ, और सुरबलपुर राज में देखा कि सुरबल सिंह राजा ने शानदार का मेला लगाया। सुरमल सिंह? हाँ, अच्छा। 80 हाथ का झूला लगाया। देश देश का छत्री, मोगल, पठान, बेशिया, बंगाली सब मेला में दाखिल है। वाह 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 वाह। हमने सोचे जब यहाँ तक आ गए हैं तो एक बार मेला में घूम फिर करके देख लेते हैं क्या है नहीं। दुल्हन क्या बता, हम मेला जब प्रवेश की, इतना सुंदर मेला था कि हम मेला में 4 चक्कर लगाए और हमको कुछ थकान महसूस होने लगा। हाँ हाँ। उसके बाद हम चले गए एक चाय वाले दुकानदार के पास। हमने बोले भाई 1 कप चाय बना दे। बेचारा दुकानदार ने तो चाय बना दिया, और जैसे हमारे हाथों में थमा रहा था दुल्हन, क्या बता, अचानक सुरबल सिंह राजा का नजर किधर से मेरे ऊपर पड़ गया। बाज की तरह दौड़ते हुए आया और आकर के मेरे कॉलर, आपका कॉलर सुरमल सिंह थम लिया? उसके और बाद क्या? बोलिए बोलिए मामू जी। और उसके बाद क्या हुआ, दोनों हाथ को उल्टा बांध दिया एक खंभे में, और हमारे बदन पर 50 कोरा जमा। सुरमल सिंह? हाँ। उसके बाद जब मारते मारते उनका मन भर गया दुल्हन, मुझे खोल करके आजाद कर दिया। बोला है बुड्ढे, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपने भागिन रुदल सिंह को जाकर के महुआ किला में बोल दो कि सुरबल सिंह राजा ने शानदार का मेला लगाया है। अगर उनके बाहों में ताकत होगा, भुजा में बल होगा, छाती में दल होगा, तो मेरे मेला आकर के देख ले, या नहीं हिजरा का औलाद होगा तो अपने बीबी का आंचल में छिप करके बैठ। नहीं मामू जी, वो टिंगरा की बेटा ने गुड्डा के ऊपर कोरा चलाकर बालवान नहीं बन गया है। वो आज मेरे देवर को ललकारा, मेरे देवर का हिजरा बनाया है। कुत्ते की औलाद को ईंट की जमा पत्थर से मैं दूंगी। सुरमल सिंह, ये मत सोच कि मोवी राज बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। मामू जी क्या करेंगे, मत रोइए मामू जी, घबराने की बात नहीं है। क्या करेंगे, बुढ़ारी असर में मारा है, मांस नहीं है, हड्डी में खटा खट चोट। ये आपको मार कर वो बड़ा पहलवान नहीं कहला गया, बल्कि अपनी मौत को दावत दिया है। जिधर को जब मौत आता है मामू जी तो शहर की ओर भागता है। उसी तरह सुरमल सिंह को मौत आया है तो मेरे देवर को ललकारा है, सोना रानी को याद किया है। जाइए मामू जी, इसी टाइम इसी वक्त लौट कर सुरमल एक बेर तो मार कर सारी तोड़ देकर फिर कहे वहीं जाइए। ए मामू जी, अब की बार लौट कर जाइए, उसका दादा का हिम्मत नहीं है कि आपके ऊपर आंख दिखा देगा। और आप भी उसे चालन ठोक कर आइए, कह के आइए कि सुरमल सिंह, ये मेला क्या लगाया, इससे शानदार मेला लगा, ढंग से झूला को सजा कर रख, तेरे राज में झूला झूलने के लिए मेरी बड़ी पुतु नैना गढ़वालिया। बाप रे बाप, वहां के दबे होए पापी के राज में जाइले, और बाप हम खेलो मैं खेलो, लेकिन हम जाइले छतरी के नाम पर कलंक पैदा लिए हैं। ओ बाप तो की करबे हमें हो बाप। बुढ़ारी अवस्था में वो टिंगरा की बेटा से मार खाकर चुपचाप रहिएगा। वो टिंगरा की बेटा मेरे देवर को ललकारा, हीरा बनाया है, मैं घूंघट ओढ़ कर बैठी रहूंगी। शायद आपको पता नहीं है मामू जी, ये सोना रानी की ताकत को। एक बार हिजरा की बेटा मुझसे टकराया था, मैंने 12 बरस फेरा बनाकर उसे दुब्बी चटाई थी। सुरबल सिंह को एक की बार मौका पाते में उसे गधा बनाकर लिद्दी हगाऊंगी। चाहिए मामू जी, समाज सुना दीजिए उससे, मैं फौरन तैयार होती हूँ, आप आगे बढ़िए, मैं पीठ पे आ रही हूँ। अरे बाप, जब हमरा दुल्हन के एते ताकत है तो हमें तो हम तो मरद
अबरी त जाबे न ससुर पुतो मिल के तक्के मार मारबे जे गांव से बुनिया है एकदम आग लगा देना सुरमलगढ़ में, जला के राख के दे। देर मत कीजिए मामू जी। ठीक है हेरे तब महाराजा दया वकीला लौटे महाराजा चांद बंदा हम छोड़ा मंदिर मंदिर को जाना आधे हमें मिले मंदिर मंदिर को जाना है लौटे माहिल हो राजा लौटे माहिल हो उड़िया के लौटे माहिल। सुरमल सिंह, तूने मेला लगाया सोना रानी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन तूने बड़ी बड़ा भूल किया कि मेरे देवर को ललकार कर अपनी मौत को दावत दिया है। ये मत सोच कि मोहराज में छतरी कोई नहीं है, शायर नहीं है तो शायर को कौन पूछता है। बेटा सोना इन दलर बेटा क्या बात है, इतना गुस्सा में आकर के बोलाई है? सुरमल सिंह डिगरा के बेटा ने सुरमलपुर में मेला लगाया, सोना रानी को कोई मतलब नहीं है। वो नसे आज की झूला लगाया, सोना रानी उसको झूला को पलट कर नहीं देखेगी। देश देश की छतरी मुगल पठान देश से मंगा कर वो अपने राज में ऐश कर रहा, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बड़ी भारी भूल क्या कि तुम्हारे राज को ललकार रहा है मोबी किला पर, टंका में चोट दे रहा, चुनौती दे रहा है, तेरे चाचा को ललकार रहा है कि सुरमल सिंह अपने आप को तुम बाहुबली समझता है, तुम्हारे छाती में दल भुजा में बल है। मेरे अपने मोबी राज को छोड़कर मेरे सुरमलपुर राज में मेला देखने के लिए पहुंच जाओ, मैं तुझे छतरी का पुत्र कहूंगा। वरना हिजरा की अगर औलाद हो तो अपनी बीवी के आंचल में शौक से छिप कर बैठना। बोल बेटा, ये मोबी किला की माननीय मर्यादा को तुम बचाएगा, अपने देवर की तलवार में दाग लगाना से बचाएगा, या खुद को ये राज को मिट्टी में मिलाएगा? माँ, अगर वह साला धिद कर दिया है या चुनौती भेजाया है तो इसी वक्त चल साले में लेकर जाकर छिड़मी कर देंगे। शाबाश बेटा, लोहा गरम है, मार दे थोड़ा। ये गया हका करता मैया यहाँ छोड़ा, ये गया मसूर वाला पूरा मैया, ये गया तेरा बना, ये गया खबाई सकती मैया सारा भाग्य सुरमल सिंह के वो करे मैया का हर अधिकार रे जतरा बन कर बनना का आलो या ला प्याला या करे ना तेरा वक्त चोरी बना आलो या प्याला जय बकालो काले काला सुरा वाला पूरा या चोरी मिला रे जाना रात से चोरी चला कर रहा आलो या चोरी मिला हो यार अंदर को जाना है
टिंगरा के बेटा ने कितनी शानदार की मेला लगाया है, 80 हाथ की झूला लगाया है, 10 की छतरी मुगल पठान बेश्या बंगाली सब इसके मेला में पहुंचा हुआ है, लेकिन सब अपने अपने तंबू लगाकर सो गया है। दुश्मन के झूला खाली पड़ा हुआ है। इस झूला पर जो बैठेगा बहुत भारी खतरा होगा, मुसीबत से खेलना पड़ेगा। ठीक है माँ, लेकिन तुम घबराना अन्यथा नहीं। ठीक है, नहीं घबराएंगे। जब दोनों माँ बेटा इस दुश्मन के राज में मेला देखने के लिए पहुंच गई हूँ, इसके झूला झूल कर जाऊंगी, मेला घूम के जाऊंगी, शौक से इसके मेला का मिठाई भी खा के जाऊंगी। बेटा नजर को चौकस रखना, दुश्मन किस तरफ से वार करता है फौरन बजर जाना। मैं झूला पर बैठती हूँ। देवारा निवासी सोना रानी को झूला झूलने के लिए शानदार 51 रुपए पुरस्कार अदा फरमाए। महान भावों को शिव गुरु गौर से मां भगवती गौर से लाखों लाख धन्यवाद फरमाती। जय हिंद जय भारत। बैठे 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 इधर आजा बाबू थोड़ा। क्या बात है?